हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग इस प्रकार के दो रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। और खास करके जो क्लास 10th के स्टूडेंट है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के सवाल अक्सर क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाता है कि निम्न समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि का मतलब है कि हमको इसमें से x और y का मान को निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो पहला समीकरण है इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, और जो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, इस प्रकार हमको मान लेना है। और फिर अब हमको क्या करना है, पहले हमको समीकरण 1 से लिखना है। ठीक है, लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से। अब जो समीकरण 1 में लिखा हुआ है उसी को हम लोग यहाँ पे फिर से लिख देंगे। क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, इस प्रकार लिखा हुआ है। अब हो सकता है आपके सवाल में कुछ दूसरा भी हो सकता है। ठीक है, अब हमको इसमें से x या फिर y किसी का भी मान को एक तरफ कर लेना है, यानी कि किसी भी एक को हमको एक तरफ करना है। हम यहाँ पे x को रखते हैं और y को उधर ले चले जाएंगे, 5 माइनस वाई, क्योंकि y प्लस था तो उधर चला गया तो 5 माइनस वाई। आप यहाँ पे y बराबर भी लिख सकते हो, 5 माइनस एक्स, किसी एक को भी आपको निकाल लेना है। ठीक है, इस प्रकार निकाल लिया। अब इसको हम लोग इक्वेशन 1, 2 हो गया है, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 3। ठीक है, समीकरण 3 भी हमको मिल गया। अब हमको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि आप जब भी बनाओगे तो आपको इस प्रकार वैल्यू निकाल के इसका वैल्यू को समीकरण 2 में पुट करना है। ठीक है, हमेशा इसका वैल्यू को समीकरण 2 में। अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू निकला है x का, तो लिखेंगे x का मान, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण किसमें, 2 में रखने पर। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब हमको देखना है कि यहाँ पे समीकरण 2 में क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो हम उसको फिर से लिख लेते हैं, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब हमको x की जगह में कितना लिखना है, 5 माइनस वाई, तो लिखेंगे 2x 2 के साथ गुना है तो लिखेंगे 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 4 आ गया ना, ये मेरा 4 आ गया। अभी हमको इसको हल करना है। एक बार 2 5 के साथ गुना होगा, 2 पंचे 10, फिर माइनस से माइनस देंगे, 2 इंटू वाई कितना हो जाएगा, 2y, और वहाँ पे माइनस है तो माइनस 3y इक्वल टू कितना आ गया, 4, जो हमारा था उसको हम लिख दिए। अब हम जो है चर संख्या को एक तरफ और अचर संख्या को एक तरफ रखेंगे, तो इसको और इसको एक तरफ रख लेंगे, तो माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4, और 10 हमारा उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 10। ठीक है, अब इन दोनों में माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस का काम होगा, 2 और 3 5y, दोनों में माइनस है इसलिए चिन्ह माइनस, 5y इक्वल टू 4 में 10 जाएगा तो 6, और बड़ा 10 है इसलिए 10 का चिन्ह माइनस, तो माइनस यहाँ पे निकल गया माइनस 5y इक्वल टू 6। ठीक है ना, तो अब हमको y का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। y बराबर कितना लिख सकते हैं, -6, और -5 इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, यानी कि बटा, यानी कि -5। ये हमारा कट गया, माइनस माइनस कट गया तो क्या बचा, y बराबर हमारा क्या निकल गया, 6/5। ठीक है, ये हमारा निकल गया। अब देखिए यहाँ पे हम x बराबर क्या लिखे थे, 5 माइनस वाई। अब हम क्या करेंगे, इस y का मान को इस समीकरण 3 में पुट कर देंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ पे हम लिख दिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y 3 में क्या था, x इक्वल टू 5 माइनस वाई, तो लिखेंगे x इक्वल टू 5 माइनस, और y का वैल्यू कितना आया है, 6/5, तो लिखेंगे 6/5। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा। अब इसका हम लॉस करेंगे तो 5 5 25 माइनस 6, तो x बराबर 25 में 6 गया 19/5 आ गया। तो हमारे x बराबर 19/5, और y बराबर कितना आया था, 6/5। ये हमारा वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो हमने प्रतिस्थापित किया, यानी कि एक का वैल्यू को दूसरे पे स्थापित करके, और यहाँ पे हम लोगों ने x और y दोनों का वैल्यू को जो है यहाँ पे निकाल लिया है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे जो है वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।